लेट्स फाइट बयानबाजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक नन्स की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक नन्स को उनके धर्म के कारण जेल भेजा गया। ये न्याय नहीं बल्कि भीड़ तंत्र की राजनीति है। उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों पर हो रहे व्यवस्थित उत्पीड़न की खतरनाक प्रवृत्ति बताया और कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता हमारा संवैधानिक अधिकार है। राहुल गांधी ने नन्स की तत्काल रिहाई और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह बंद है, तो फिर क्रिकेट मैच की इजाजत कैसे दी जा रही है। ओवैसी ने कहा कि मेरा जमीर मुझे ये मैच देखने की इजाजत नहीं देता। ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। बड़ी अफसोस की बात है मैडम अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ, जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बात में उन्होंने कहा कि आयोग कहता है कि वोटर बनने के लिए आधार या राशन कार्ड मान्य नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है और इनमें गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने पूछा कि एसआईआर प्रक्रिया में जो 11 दस्तावेज मान्य हैं, क्या वे गड़बड़ी से मुक्त हैं? कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो जज साहब ने, जस्टिस बागची ने कहा कि अगर वो प्रूफ नहीं है तो आपके वो जो 11 वाले हैं वो कौन से प्रूफ हैं? और मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि अगर राशन कार्ड में हेराफेरी हो सकती है तो भाई जो आवास प्रमाण पत्र जिसके आधार पे चुनाव आयोग देने को तैयार है, वो तो आपने सुना होगा, परसों कुत्ते को इशू हो गया है। बिहार में कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र इशू हो गया। आप चाहें तो मैं आपको प्रति दिखा देता हूं। वो चुनाव आयोग को स्वीकार है और राशन कार्ड स्वीकार नहीं है, आधार कार्ड स्वीकार नहीं है। ये क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका की कथित मध्यस्थता पर संसद में स्थिति स्पष्ट नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री ने कई बातें साफ नहीं की। उन्होंने ये तो बताया कि कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं की, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि अमेरिका की कोई मध्यस्थ भूमिका नहीं थी। I mean, I think there are certain things he has not categorically said. So he has made some statements, but he has not categorically, for example, he has not categorically said that the US was not involved in the ceasefire. He has said Modi ji did not speak to Mr. Trump for a certain period, but he has not categorically said that the US was not involved. So that is interesting about it. But Ma'am, Jay Panda said that 3 suspected terrorists have been killed in an encounter today. संसद का मानसून सत्र कल देर रात तक चला और इस दौरान सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर गर्मागर्म बहस हुई। एक और विपक्ष ने सरकार को घेरा, वहीं कई सांसदों के तीखे और भावुक बयानों ने माहौल को और गर्मा दिया।
भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस चर्चा के दौरान कहा कि जब अमेरिका जैसा देश भारत के लिए फैसले लेने लगता है तो ये सीधा देश की संप्रभुता पर हमला है। भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, सरकार बन की जनता ने तो मौका दे दिया। कहां है पीओक्यू? क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था मोदिया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार, इसी बार। और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ले लेते, इससे अच्छा मौका किसे कैसे मिलता? पूरा देश एकजुट था। मोदी, मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है। इसको हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। किसी की हैसियत नहीं है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहां का 140 करोड़ देशवासी एकजुट खड़ा है और सबको जवाब दे सकता है। मोदी आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्पकालिक योजनाओं पर चिंता जताते हुए कहा है कि 3-4 साल की योजनाएं जब लागू होती हैं तब तक जरूरतें कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे में योजनाएं कम से कम 25 से 30 साल के विजन के साथ बनाई जानी चाहिए ताकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। मुख्यमंत्री ने जयपुर के HCM रीपा में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में ये बयान दिया। हमारा सभी डिपार्टमेंटों के साथ सामंजस्य भी हो, और सामंजस्य के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा विकास उसमें दिखेगा। हमारी योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। पाइपलाइन हमारी कहां जानी चाहिए, कितने फुट पर पाइपलाइन है, उसको हमें देखना चाहिए। हमारा रोड बन रहा है तो रोड के नीचे हमारी जो सीवरेज लाइन है उसको पहले सीवरेज लाइन को सुनिश्चित करना चाहिए, उसके बाद रोड को बनना चाहिए। नाली हमारी कहां बनेगी, हमारे पानी का जॉइंट कहां बनेगा, ये आने वाले समय में हमारा पानी का जो बहाव है नदी का वो किधर जाएगा, हमारी बारिश का पानी हमारा किधर जाएगा, ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं कि हम उसको ठीक प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार करें और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारा समावेशी विकास करें। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर हमला बोला और कहा कि ऐसा शिक्षा मंत्री पहली बार देखा है जिसे बच्चों की मौत पर बयान देने की तमीज नहीं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने तो पाप की हद कर दी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो राजस्थान के जितने विद्यालय हैं वो हमारी जेब से निकाल के तो काम हम करवा नहीं सकते। हमने 175 रुपए पास किए हैं। भाई साहब, आपने 175 रुपए कागजों में पास किए हैं, 175 करोड़ रुपए, और आप ये कैसे कह सकते हैं हमारे घर का काम नहीं है? पूरा राजस्थान सरकार का घर होता है। सरकार का मंत्री या मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है। बोले घर का काम होता तो हम जेब से पैसे देके निकाल देते। पाप की पराकाष्ठा ऊपर मुंह कर करके बार बार ये व्यक्ति जो घमंड में बोलता है, ये पाप की पराकाष्ठा। इनका चेहरा देखिए, चेहरे से पता चलता है। मुख्यमंत्री का झालावाड़ घटनास्थल पर नहीं जाना जहां 7 बच्चों की डेथ हो गई छत गिरने से, उनको सिर्फ 10-10 लाख रुपए देना, उनको 50-50 लाख रुपए की सहायता करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी को खुद को जाना चाहिए था, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जवाब देना चाहिए था। और जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया है कि जिम्मेदारी मेरी है तो उनको बर्खास्त करो, अब तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए धमकी दे रहे हैं कि मेरी जेब से ढूंढना रहूंगा, मेरे घर का काम नहीं है। आपकी ड्यूटी है, आपके घर का काम नहीं तो इस्तीफा दीजिए, घर जाइए, क्योंकि ये सरकार आपका घर होती है। कोई भी मंत्री ये नहीं कह सकता कि राजस्थान मेरा घर नहीं है, मेरे घर का काम नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। यदि आप काम नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं सरकार को इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। मदन दिलावर ने पाप किया है और राजस्थान का अपमान किया। 7 बच्चों की मौत के लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं है जिनकी डेथ हो गई, उसके लिए राजस्थान की भाजपा की सरकार और शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल है। एक पत्रकार ने जब अखिलेश यादव से सवाल किया, योगी आदित्यनाथ ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है, तो अखिलेश ने जवाब दिया, उन्होंने काम न करने और दूसरों के काम को अपना बताने का भी रिकॉर्ड बना लिया है। जो काम न करे, काम न करने वाले का अगर कोई रिकॉर्ड कभी माना जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरे का काम अपना काम बनाना,
और डबल इंजन की सरकार। सोचिए, अभी तो दिल्ली वालों को ही नहीं पता है कि वो अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। लखनऊ वाले अंदर ही अंदर सुरंग खोद। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी के रवैये पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उस महिला के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी जिसे मणिपुर में नग्न कर सड़क पर घुमाया गया। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सचिवालय ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन पर रोक लगाई, लेकिन मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार पहले ही इस रोक को लोकतंत्र पर हमला बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दे बदलती है, फैसले नहीं लेती। एमएसपी, रोजगार, उद्योग, आदिवासी पट्टा और लाडली बहना जैसी योजनाओं पर वादाखिलाफी करती है। उन्होंने कहा कि जब हर वादे पर धोखा देगी तो गिरगिट कौन हुआ। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बदलती है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर निर्णय नहीं करना चाहती। आप आश्वासन देते हो कि हम देश के अंदर एमएसपी लाएं, किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा था, इन्होंने बात करी युवाओं को नौकरी की, तो नहीं दे पाए, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर उद्योगपतियों की बात करें, लघु उद्योग की बात करें, उनको अनुदान देने, उनको सुविधा देने की बात है, लेकिन बजट में पैसा रखते नहीं हो, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर कुपोषण के शिकार हो रहे, आप वादे करते हो चुनाव के अंदर, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर आप आदिवासियों को पट्टे नहीं दे पा रहे हो, जंगल की जमीनें उनको नहीं दे पा रहे हो, अन्य समाज के लोगों को जो जंगल की जमीन पे कई सालों से अधिकार 2006 के पहले, अगर आप उनको नहीं दे पा रहे हो, आप चुनावी घोषणा पत्र में कहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर आपने 3000 रुपए महिलाओं को बोला देने का, अभी तक नहीं दे पाए, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के विधायक, पूरी पार्टी आपके वादे हैं उनको याद दिलाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के वादों को। भारतीय जनता पार्टी हर वादों में फेल हुई। किसानों की बात करें, आज यहां बोलते हैं कि विधानसभा में कई बार कह चुके हैं कि खाद मिल रही है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। ये इनके मंत्री अगर क्षेत्र में जाएंगे, जूते उतार के नंगे पैर भागना पड़ेगा वहां से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है और ये स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। बघेल ने बताया कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संविधान सम्मत कार्रवाई की मांग की है। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, किसी की उठा लो, पकड़ो, कोई जांच नहीं, कोई शिकायत है तो जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा गिरफ्तारी। और इस मामले में हमारे जो जीएसओ है वेणुगोपाल जी, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, आज पार्लियामेंट प्रोटेस्ट किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सीधा अल्पसंख्यकों को टारगेट करती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, इस सबको टारगेट करते हैं ताकि वो बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण कर सके। और इसलिए वो इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं जिसका प्रोटेस्ट भी लोकसभा में हुआ है। तो आज अल्पसंख्यक देश में सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ईसाई नंस को हिरासत में लेने की घटना को लेकर सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों पर सीधा हमला है। सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति को बिना वैध कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लिया जाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि भीड़ तंत्र, नफरत और कट्टरता की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। संविधान हर नागरिक को बराबरी, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार देता है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone